बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब। मैं इस वक्त MCC मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड मुल्तान में मौजूद हूँ। आज इंटर डिस्ट्रिक्ट का फाइनल मैच था जो कि मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के माबैन खेला जा रहा था। तो बहुत ही अहम मैच था, चूँकि आज डिवीज़न का ताज सर सजाना था। तो इस हवाले से जो आज का मैच था वो मुल्तान की जो नुमाइंदगी स्कूल कर रहा था, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल गुलगश्त मुल्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, और खानेवाल की नुमाइंदगी गवर्नमेंट हाई स्कूल हशम निराली तहसील कबीर वाला वो कर रहे थे। तो आज टॉस जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुलगश्त ने जीता, यानी मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। और 40 ओवर का मैच था जिसमें 39वें ओवर में 176 रन बनाकर मुल्तान की टीम आउट होगी और उन्होंने 177 रन का टारगेट दिया खानेवाल की टीम को। तो फिर खानेवाल की जब टीम उतरी तो उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो ये मैच हार गए हैं और उन्होंने तकरीबन 38 ओवर्स में 150 रन के करीब बनाया। यूँ वो 27 से 30 रन के करीब वो मैच हार चुके हैं। तो नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ PCB के ज़ेरे तमाम जो साउथ पंजाब का ये टूर्नामेंट अंडर 16 का इंटर स्कूल्स का ये आज जो इसका है डिवीज़न लेवल पे एक टीम क्वालिफाई कर गई है और 4 जो डिवीजन्स हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे मुल्तान डिवीज़न है, बहावलपुर डीजी खान डिवीज़न और साथ साहिवाल डिवीज़न। तो आज जो मुल्तान की टीम है मुल्तान डिवीज़न की नुमाइंदगी करेगी, वो डिज़र्व करती है। आदिल इकबाल की मेंटोरिंग में, कोचिंग में बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया और यकीनन आउट क्लास थी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग हर लिहाज से। तो उनसे भी बात करते हैं। और आज रनर अप जो रहने वाली टीम है जनाब रिफत अब्बास मिराली साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी टीम ने भी अच्छा कमबैक किया, लेकिन स्कोर इतना बन चुका था कि जब बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसी वजह से वो मैच हार गए। तो आप रिफत अब्बास से बात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिफत अब्बास थोड़ा आगे हो जाएं। सर ये किस आप क्या कहेंगे इस पे? जी पहले ही तो अल्लाह का शुक्र है कि मैच बड़ा अच्छा हुआ, कहीं वन साइडेड मैच नहीं हुआ। चूँकि बड़ी कंपैरेटिव टीम थी कम्प्रीहेंसिव स्कूल मुल्तान की, और कोई 40-50 साल से ये टीम बन रही थी। उनका एक बैकग्राउंड है और एक नाम है कम्प्रीहेंसिव स्कूल का, क्योंकि हम अमृतसर में पढ़ा करते थे तो ये टीम जीता करती थी उस वक्त भी। और बड़ी खुशी हुई है कि आज भी कम्प्रीहेंसिव हमारे आंखों के सामने जीता है, बड़ी खुशी हुई है। और यहाँ मैं बात देना चाहूँगा गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली को, जिस तरह उन्होंने फ़ाइट की। यहाँ हमें पता था कि टीम उनसे अच्छी है, लेकिन इनकी जो गलतियाँ हैं ये गलतियाँ करेंगे तो हम डेफिनेटली मैच में आएंगे। और इनके बैट्समैनों ने शुरू में कुछ गलतियाँ की, मिसाल के तौर पर ज़्यादा कॉन्शियस होकर खेल रहे थे, तो वहाँ पता चल रहा था कि अब ये गलती करने लगे हैं, तो वो हमने एक्सप्लॉइट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पीछे बैट्समैन थे 7-8 मुकम्मल बैट्समैन थे, रनिंग बिटवीन द विकेट उस वक्त उन्होंने अच्छी की वहाँ पे, और वहाँ से वो हमारे से मैच छीन के लेके गए। इसके बाद चूँकि हमारी वो डेप्थ नहीं थी बैटिंग में, 2-3 बैट्समैन थे और उन्होंने अच्छा कंटेन किया। बॉलिंग उनकी एक्यूरेट थी, फील्डिंग बड़ी अच्छी थी और कप्तानी बड़ी अच्छी की है, खासकर उनके कैप्टन ने। जहाँ वो खेला करते थे उधर ही जो है ना उन्होंने सही कम्बैक किया, और जब रन रेट चाहिए था तो पूरे फील्डर पीछे करके और सही तरह जो है ना जैसे प्रोफेशनल टीम खेलती है वैसे खेली। तो हमें पहली बात तो एज ए क्रिकेटर मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे अब जो छोटे बच्चे हैं वो अभी से माशाल्लाह सीख रहे हैं, और चूँकि पढ़े लिखे क्रिकेटर होंगे तो फिर ही पाकिस्तान की टीम ग्रो होगी। फिर तमाशाइयों को जो अनसेटिस्फाइड होते हैं वो नहीं होंगे, ये अब जब पढ़े लिखे आगे खिलाड़ी आएंगे। तो वेल डन कम्प्रीहेंसिव स्कूल, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें जो 13-14 मैच हम जीते हैं तो आप हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया साहब का। और यहाँ मैनेजमेंट, मैं कल हम लोधरा में थे और सारा दिन हम खीर किस्म के तंग हुए, जलील हुए, और आज जिस तरह मुल्तान ने हमें वेलकम किया हमारी कल की थकावट उतर गई। हर मामले में हमारे साथ रहे, अंपायरिंग का लेवल टॉप क्लास था, मैनेजमेंट अच्छी थी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ। सारा दिन हमारे हशम वाली से आए हुए तमाम जो तमाशाई थे वो भी मौजूद हुए और एक अच्छा मैच मिलना। बहुत शुक्रिया साहब का, मैं शुक्रिया जी। नाज़रीन, अब विनर डिविजनल विनर जनाब आदिल इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद है और उनके नन्हे मुन्ने कैप्टन भी मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपको मुबारक, आप डिवीजन क्वालिफाई किया आपने और डिजर्व भी करते हैं। खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, आज आप बताइएगा कि जब टॉस जीता तो आपकी पहले प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी कि आप पहले बैटिंग करेंगे, तो जब 176 स्कोर का आपने टारगेट दिया तो उसके बाद आपने अपने बच्चों को क्या कहा कि ये इसको आप डिफेंड कर पाओगे या क्या करोगे? किस तरह की स्ट्रेटेजी के साथ आप मैदान में उतरे? जब टॉस किया तो अनफॉर्चुनेटली मेरा टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन जो मेरे मिडल ऑर्डर और टेल एंडर थे उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा स्कोर कर गई है। बहुत ज़्यादा हमारा स्कोर नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि इंशाल्लाह मेरी टीम जो है ये कवर कर लेगी, ये इनको कंट्रोल कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टीम पे
एतमाद था। सर आपके ना हर पार्टनरशिप में 15-20 रन इन्होंने जोड़े हैं और जिस तरह से हम देख रहे थे कि मतलब आप 6ठी 7वीं विकेट की शराकत में 9वीं 10वीं विकेट की शराकत, इवन के 10वीं विकेट की शराकत में भी कुछ स्कोर बने हैं। तो मतलब इस तरह से जब 176 का टारगेट मिला तो उसके बाद आप कितने % आपको यकीन था कि ये मैच आप जीत जाएंगे? सर वैसे तो अल्लाह पाक से उम्मीद पूरी थी कि इंशाल्लाह मेरे बच्चे मेहनत करेंगे और हम जीत जाएंगे मैच। बहरहाल क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, कोशिश बंदों ने करनी होती है अपनी तरफ से, वो मेरे बच्चों ने पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनसे खुश हूँ। अच्छा, तो आप एहलियान मुल्तान को या ख़ासकर जो मुल्तान के पर्टिकुलर यंगस्टर स्टूडेंट्स हैं या मतलब स्कूल्स में क्रिकेट खेल रहे हैं उनको और बेलमूम जो पाकिस्तान के तमाम जो यंगस्टर्स हैं उनको क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम सबके लिए यही है कि बेटा फ्री टाइम में आप लाजमी ग्राउंड में आएँ, बजाय इसके कि आप मोबाइल या इंटरनेट पर टाइम ज़ाया करें। आप ग्राउंड में आएँ, आप ग्राउंड में आएंगे तो फिर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बनेंगे और अच्छे आप स्टूडेंट भी बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल इकबाल साहब। Thank आप बच्चे कैप्टन से बात करते हैं। बेटा सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। यू आर गुड नेम, आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली मोहम्मद अली जी। बेटा आपको क्या लग रहा था कि 176 टारगेट जो है उसको आप डिफेंड कर लेंगे और किया भी? हमें यही था कि 176 हमारे लिए बहुत है, क्योंकि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर थे, हम दोबारा कम बैक कर सकते थे। तो वही हुआ, अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी और हम मैच जीत गए। अच्छा, जब ओपनिंग स्टैंड आपको इतना अच्छा खासा नहीं मिला तो उसके बाद आपके लिए कोई परेशानी का सबब बना कि देखिए आपका ओपनिंग स्टैंड नहीं है, उसके बाद कम बैक मिडल ऑर्डर और टेल एंडर ने बहुत कम बैक किया और 176 तक पहुँचा दिया, तो उस वक्त आपके जहन में क्या आ रहा था? यही था कि हमारे टेल एंडर और मिडल ऑर्डर बहुत अच्छे हैं कि हमारे 150 तक हो जाए और हम जीत सकते थे, तो अल्लाह ताला ने वही करवाया और हम जीत गए। अच्छा बेटा, अब फिर से मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ, आप डिज़र्व करते हैं और आप के सर ताज है इसका कि जो आप डिविजनल जो चैम्पियन बने हैं। देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें खानेवाल और आपका मुकाबला हो रहा था, 2 को हम डिफीट करके आए हैं, उनको शिकस्त दे के लोधरा और व्याड़ी को, और आज आपने हमें दे दी। तो आप मुल्तान के ही थे और मुल्तान की नुमाइंदगी करें तो कितना अच्छा लगेगा। जी, ये तो एक खुशकिस्मत की बात है कि हम जीत गए। अब आपके लिए सब हम लोग दुआएं करते हैं। खानेवाल से हैं, मैं भी टीचर हूँ, मेरी अपनी टीम थी, मैं बीए के मैनेजर, आपको मुबारक। और मैं बहुत खुश एक्साइटेड हूँ इस जीत पर कि आप डिज़र्व करते हैं और मुल्तान की नुमाइंदगी करेंगे और आपका मैच डीजी खान से भी हो सकता है, बहावलपुर में, और अपने फाइनल जो आपका सेमीफाइनल होगा उसके बाद फाइनल के क्वालिफाई करेंगे, मतलब वो सदर्न पंजाब और पंजाब का बाद में होगा। लेकिन इस सेमीफाइनल के लिए जब आप जाओगे, चाहे डीजी खान बहावलपुर या साहिवाल से हो, तो किस जज्बे के साथ आप मैदान में उतरोगे? आखिरी सवाल ये बताना। जैसे यही था कि आज भी हम इसी वजह से आए थे, इसी मैच के लिए, कि वो आज ऊपर से हो नहीं सका हमारे से और नीचे हमारे मिडिल ऑर्डर ने संभाली। अगले मैच में भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हम 100% देंगे अपने मैच को और ऐसे जीतेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। और नाज़रीन, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब सलीम शहजाद साहब, यहाँ पे पीसीबी के कोच हैं, और यकीनन इनका जिस तरह से जितने अल्फाज में शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। अभी भी खाना हमारा वाफर मकदार में पड़ा है और पानी खाना हर चीज़ से, और जिस तरह से एम्पायरिंग की गई है, चूँकि मैंने तमाम मैचेस को ऑब्ज़र्व किया, वीडियोस बनाई। अनफॉर्चुनेट में एम्पायर्स का आज नाम मोहम्मद नदीम साहब है और दूसरे का अब राना दिलशाद साहब, और स्कोरर का नाम सर कलंदर हुसैन साहब। देखे कल लोथरा का भी इसी तरह एम्पायरिंग आउट क्लास थी, इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने वहाँ पे परफॉर्म किया, स्कोरर ने भी और आज भी। और एमसीजी ग्राउंड में ये लग रहा था कि हम अपने किसी घर के होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, इस तरह से मोहब्बत और प्यार। और मदीनतुल औलिया की सरजमीन पर हमें जो मैच मिला और जो शायकीन मिले या यहाँ पे जो इंतज़ामिया पीसीबी की तरफ से जितने इंतजाम से, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। गो कि हम मैच हार गए हैं लेकिन हम वो मोहब्बत और प्यार वो लूट के जा रहे हैं। आप सबका सर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।